अगर मैं कहूं कि साहित्य की सबसे महान भयावह कहानियों में से एक का जन्म 19वीं सदी की भीषण जलवायु आपदा से हुआ था, तो क्या आप यकीन करेंगे? सन 1816 की यूरोप में हुई सुबह दरअसल सुबह नहीं थी। वह एक ऐसा साल था जहां तकरीबन हमेशा अंधेरा छाया रहता। खेतों में फसलें सूख गई थीं, सड़कों पर लोग भूख से बिलबिला रहे थे, और इन सब के बीच जेनेवा झील के किनारे एक महल में एक किशोरी एक राक्षस की कहानी रचने वाली थी। पर हमारी कहानी इससे एक साल पहले 1815 में शुरू होती है, जब इंडोनेशिया के माउंट टम्बोरा में इतिहास का सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यह विस्फोट 1980 में हुए माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी के विस्फोट से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। यहां तक कि पिछले 10,000 सालों में भी इतना विशाल ज्वालामुखी कभी नहीं फटा था। जब टम्बोरा फटा तो इससे सिर्फ लावा ही नहीं निकला, इसने लगभग 100 क्यूबिक किलोमीटर सल्फर यानी गंधक के छोटे कणों को स्ट्रेटोस्फीयर में भेज दिया। स्ट्रेटोस्फीयर वायुमंडल की वह परत है जो हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर रहती है। ये सल्फेट एरोसोल शक्तिशाली हवाओं की वजह से पूरी पृथ्वी पर फैल गए। एक विशाल छाते की भांति इन्होंने एक परावर्तक कवच बना दिया, जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी को गर्म करने से पहले ही अंतरिक्ष में वापस भेज देता था। नतीजा, वैश्विक औसत तापमान 0.4 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आज की तुलना में भले ही यह बहुत कम लगे, लेकिन याद रखें, यह आधुनिक हीटिंग और कृषि तकनीक से पहले का समय था। 1816 तक यूरोप, जो पहले से ही एक ठंडे दौर से गुजर रहा था, में ऐसी स्थिति आ गई थी कि इसे द ईयर विदाउट अ समर कहा जाने लगा। गर्मियों का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जून में पाले ने फसलों को नष्ट कर दिया। पूरे महाद्वीप में खाद्यान्न के लिए दंगे भड़क उठे। और स्विट्जरलैंड में, जहां मेरी शैली और उनके 5 युवा दोस्त इकट्ठे हुए थे, लगभग 3 महीने तक लगातार बारिश होती रही। बहरहाल, स्विट्जरलैंड की विला डियोडाटी में ये दोस्त लगातार बारिश और असामयिक ठंड के कारण घर में कैद थे। लॉर्ड बायरन, पर्सी शैली, मेरी गॉडविन, जो जल्द ही मेरी शैली बनने वाली थी, क्लेयर क्लेयरमोंट और जॉन पोलिडोरी बोर हो रहे थे, बहुत बोर। तो बायरन ने एक चुनौती रखी, हर कोई एक भूतिया कहानी लिखेगा, मरता क्या न करता। सब राजी हो गए। जबकि अन्य अपनी कहानियों से जूझ रहे थे, 18 वर्षीय मेरी को एक जागृत सपना आया, जिसने साहित्य की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मौसम की उदासी और मृत पदार्थों में बिजली से जान डालने की चर्चाओं से प्रेरित होकर उसने एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में लिखना शुरू किया जो स्वयं जीवन को जन्म देने का साहस करता है। वह कहानी थी फ्रैंकेनस्टीन द मॉडर्न प्रोमेथियस, जो सदियों तक पाठकों को बांधे रखेगी और सैकड़ों रूपांतरणों, नाट्य मंचनों और फिल्मों को जन्म देगी। तो अगली बार जब आप कोई फ्रैंकेनस्टीन मूवी देखें, तो याद रखें, विज्ञान की इस अनियंत्रित कहानी का जन्म दुनिया के दूसरे छोर पर हुई एक प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ था। एक ज्वालामुखी के क्रोध ने साहित्य के सबसे महान राक्षसों में से एक को जन्म दिया। कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियां हकीकत से ही जन्म लेती हैं।